17-18 की रात इसी जो ये तालाब सी जगह दिख रही है, एक्चुअली ये तालाब नहीं है, ये किसी बिल्डर की बेईमानी हरकत है जिसकी वजह से इसमें ड्रेनिंग का पानी भर गया है और इसमें एक बच्चा, एक युवक डूबकर मर जाता है। और उसकी तमाम बातें आती हैं, बातें इस तरह की आती हैं, बचा के 2 घंटे तक वो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ता रहा। आज उसके कई दिन बाद आप इधर देख रहे हैं, ये तमाम बैरिकेडिंग, तमाम आपको चीज़ें दिख जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्राइम सीन है, उसको सुरक्षित किया जा रहा है ताकि वहाँ से कोई साक्ष्य मिट नहीं जाए। अब ये बात आपको हास्यास्पद लग सकती है क्योंकि 4 दिन बाद, इतने दिन बाद अगर ये किया जा रहा तो निश्चित तौर पे ये खीज है, लोगों के लिए ये व्यंग है, तंज है। और ये तंज गलत नहीं है क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं, यही फोर्सेस, ये बर्दीधारी उस समय कई घंटे तक वो इनसे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए गुहार करता रहा, लेकिन ये लोग इस लायक नहीं थे कि उसकी जान बचा सकें। एक बच्चा, एक युवक और 27 साल का एक डिलीवरी मैन वो कूदता है और बचाने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है उसे भी धमकाया गया। लेकिन अब किस तरह से काम हो रहा है, जरा आप काम का तरीका देखिए। मैंने आपको दिखा दिया कि क्राइम से, इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी मैं पीछे दृश्य भी दिखाऊंगा किस तरीके से साहब आ रहे हैं तो साहब के लिए चूना डाला गया है कि भाई इधर से चले जाओ, यहाँ हुआ था। ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए हैं कि अब जम के शोर मच गया है। अब प्रशासन की सारी पोल खुल रही है कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या हीला हवाली की, क्या क्या गलतियां की, और जिसकी वजह से पहले तो वो एक्सीडेंट हुआ और फिर उसकी जान नहीं बच सकी। अब यहाँ तमाम बड़े अधिकारी आपको मौजूद है, ये इंतज़ार कर रहे हैं साहब का। उनके आने की पूरी तैयारी कर दी गई है, बाकायदा निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन जब वो बच्चा रात में कोहरे की धुंध में कार ड्राइव कर रहा तो यहाँ पर ऐसा कोई संकेत नहीं था जिससे उसे पता लग सके कि आगे रोड समाप्त हो गई है और आगे उसकी कार जा कर के एक तालाब में गिर जाएगी, तालाब जैसी जगह पे गिर जाएगी और उसकी जान चली जाएगी। इधर आप इस तरफ भी देख सकते हो, ये रोड जो अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए रोड कितना बड़ा है। जब इस पर कोहरा होगा तो कैसे कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि उसे कहाँ तक जाना है। अगर वो 30-40 की स्पीड से भी जाता है तो वो निश्चित तौर पे, ये अगर दाईं तरफ मैं दिखाना चाहूँगा तो यहाँ से, जहाँ अब तमाम ये सेफ्टी निशान लगे हुए हैं कि स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तमाम निर्देश, इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, दुर्घटना से बचें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। लेकिन ये तब कुछ भी नहीं था, ये खाली जगह थी। और ये तब थी जब उससे 10 दिन या 12 दिन पहले एक ट्रक इसमें गिरता है। हालांकि उसमें मौत नहीं होती, लेकिन अगर इधर से दिखाना चाहें तो बिल्कुल टूट जाती है वो जगह और उस पर कोई ध्यान नहीं जाता क्योंकि पहले से कोई भी प्रोएक्टिव नहीं था। किसी को ये उम्मीद, ये उसके अंदर विचार नहीं था कि आज ट्रक गिरा से मौत भी हो सकती थी, क्योंकि ट्रक वाला भी एक बेहद सामान्य सा, गरीब सा इंसान था। लेकिन आज जब ये चीज़ उठी और यहाँ के लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए में ये मकान खरीदे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें एक बेहतर लाइफ मिलेगी, उन्हें बेहतर बच्चों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन उनके पास आज उन्हें समझ में आया है कि नहीं, हमारे पड़ोसी का, हमारी ही टावर में से किसी एक का बच्चा इन नकारा अफसरान की गलतियों से, इस प्रशासन की गलतियों से, इस पुलिस के नकारापन से और दूसरे जो बचाव दल था उसके कर्तव्यहीन हरकतों से उसकी जान चली गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.